हेलो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप लोग आज का क्लास करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अभी के डेट में अभी के सिचुएशन के अनुसार देखा जाए तो मतलब हर स्टूडेंट को जो है ना पढ़ाई ऐसा करना चाहिए जिसमें मतलब पढ़ाई करके एग्जाम पास करना नहीं होता है। पढ़ाई अगर आप लोग करते हैं, सही माने में अगर पढ़ाई करते हैं तो आप लोग डीप में जाकर के नॉलेज लीजिए। एक एक चैप्टर का एक एक सवाल का जो है ना डीप में नॉलेज लीजिए। आखिर ये आया कहाँ से, आखिर इसका मीनिंग क्या है, हर चीज का जानकारी लीजिए ताकि दिन तक याद रहे। वही नॉलेज आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं और आप लोग बने रहे संभव मैथ पे। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल संभव मैथ को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा रहता है उसे जरूर प्रेस कर दे। और इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आप लोग के साथ आज शुरू करने वाले हैं बहुपद पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो है क्लास हम ले चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास। जो नहीं देखे हैं आई बटन पे क्लिक करके आप लोग को वो क्लास मिल जाएगा। आई बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो क्लास मिल जाएगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर जो है ना वन हो, हाईएस्ट डिग्री उसका वन होता है, उसे रेखीय बोलते हैं। आखिर रेखीय का मतलब क्या होता है? रेखीय मतलब होता है कि उसका जो है ना वन ही वेरिएबल निकलेगा, वन मान ही निकलेगा। वो कैसे निकलेगा वो ग्राफ के थ्रू आप लोग को बताते हैं। इसलिए मैं आपको बोले हैं कि आप लोग संभव मैथ पे बने रहे ताकि आप लोग को डीपली नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बताइए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका आप लोग ग्राफ बना के दिखाएं। इसका आप लोग अगर बनाने के लिए चाहोगे तो क्या 5x इक्वल टू 0 का अगर ग्राफ बनाओगे तो इसका क्या बनाओगे? इस तरह से बनाओगे कि x इक्वल टू -5/3। ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है। और क्या करोगे, यहाँ जो है x का मान -5 है तो -5 अगर करोगे तो क्या आएगा? अगर आप लोग सपोज मान लेते हैं कि इसको जो है कोई ऐसे कर दिया, ठीक, तो ये रॉन्ग होगा। क्या होगा? हम इसलिए कटिंग का चिन्ह देते हैं ताकि आप लोग जो है ना ज्यादा दिन तक आप लोग तक याद रहे। जो गलत है उसे गलत वहीं कर दीजिए ताकि नोट्स बनाते समय आप लोग को ये दिक्कत न हो। ये फिगर जैसे ही याद आए याद हो जाए कि ये फिगर गलत है, ठीक। अब ये सही क्या होगा? तो सही देखिए क्या होगा। यहाँ क्या करते हैं, इसको जो है ना y इक्वल टू लिया जाता है, ठीक। तो y इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 5। अब देखिए x का मान यदि x इक्वल टू 0 लें, x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो y का मान क्या होगा? 5 होगा। ऑलरेडी 5 है। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। तो x का मान क्या होगा? ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन 0 यहाँ है x का मान, और y का मान 5 है। तो x का मान 0, y का मान 5। 5 कहाँ होगा? यहाँ कहीं न होगा, यही होगा ना। अब देखिए x का मान 0 y का मान 5। इसी तरह से अगर y का मान 0 ले लेते हैं तो y का मान 0 तो x का मान क्या होगा? x का मान हो जाएगा आपको -5/3 होगा। ये होता है। अब देखिए ये किस तरह से ग्राफ बनेगा। -5/3 कहने का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं होगा। तो ये ग्राफ इस तरह से टर्न होगा। ये राइट ग्राफ हुआ। यहाँ क्या हुआ? यहाँ होगा x का मान 0, तो x का मान 0, y 5 होगा। यहाँ क्या होगा? x का मान -5/3, और ये क्या होगा? y का मान y का मान 0, ठीक। ये इस तरह से ग्राफ टर्न करते हैं। तो ये इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? नो डाउट। अब इस तरह से हम अभी जितने भी रेखीय समीकरण है सभी को इसी तरह से जो है ना ड्राइव करके बताएंगे ताकि आप लोग के जो है ना दिमाग में वो फिगर क्लियर हो जाए।
जब भी रेखीय समीकरण की बात करें तो आपके दिमाग में वो ग्राफ बनना चाहिए। ग्राफ जैसे ही बनता है आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं। तो चलिए ये आप लोग जो है ना उतार लिया। कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, कोई भी ग्राफ पेपर पे अगर दिखाते हो तो क्वाड्रेंट उसको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये भी इसमें क्लियर कर लेते हैं। आज की क्लास में ओनली रेखीय समीकरण के बारे में बात होगा, उनके बाद जस्ट इसके बाद जो है ना क्या होगा, जस्ट इसके बाद हम आप लोग के साथ बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन के बारे में। सेकेंड डिग्री इक्वेशन बहुत सारे आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज अगर ये संभव मैथ पे आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को जो है अचंभा हो जाएगा क्या बता दिए हैं। इसलिए आप लोग जुड़े रहे संभव मैथ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहां जीरो से स्टार्ट होता है जो पॉइंट, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, यहां से अब देखिए यहां से शुरू होता है, यहां क्या होगा, ये ऑल आर पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो ये मान लेते हैं 1 1। ठीक, अब देखो यहां क्या होगा, यहां x लेस देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा। यहां कहने का मतलब हुआ कि x माइनस और 1 होगा, इस तरह से होगा। इसी तरह से यहां क्या होगा, यहां जो है ना x लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, y भी 0 से छोटा ही होगा। यहाँ -1 इस तरह से एग्जांपल के थ्रू बताते जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, यहाँ x ग्रेटर देन 0 होगा, y लेस देन 0 होगा, मतलब y 0 से छोटा होगा, x ग्रेटर देन होगा तो 1 -1 होगा। इस तरह से आप लोग को अगर ये फिगर याद रहे, ये फिगर आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग को ग्राफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्राफ बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बताइए इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो कभी गलत होगा, नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग इस तरह से जो है ना फिगर बना बना के करें। कोई भी चीज, कोई भी सवाल अगर आता है तो आप फिगर जस्ट ही बना ले। फिगर बनाने से क्या होता है, वो ज्यादा क्लियरिटी होता है, ज्यादा क्लियर होता है कि ये हिसाब में आखिर है क्या। तो ये आप लोग जरूर करें। मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग फिगर के साथ कोई भी सवाल करते हो जस्ट ही ग्राफ बनाया करो। यस, तो चलिए देखिए ये सवाल है आपको y इक्वल टू देख रहे हैं 5x - 7, इसका बोल रहे हैं ये भी रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण का आपको पहले ही डेफिनेशन बता दिए है, जिसका वेरिएबल 1 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 1, तो वो क्या होंगे, रेखीय समीकरण होंगे। तो ये रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण है। अगर रेखीय समीकरण है तो इसका तो वैल्यू निकलेगा, इसका ग्राफ भी बनेगा। तो क्या होगा, अगर जो है ना x का मान हम 0 रख लेते हैं, यदि x 0, इफ क्या होगा, x 0 हुआ तो y क्या होगा, y का मान -7 होगा। ठीक, अगर इसी तरह से y 0 कर दे तो अगर यदि y 0 हुआ, यदि y का मान 0 रखे तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा 7/5। अब देखिए ग्राफ पेपर प्लेन बनाइए, क्या है, ये 0 है। अब क्या करना है, पहले x का मान 0 यहाँ लाई कर रहा है, और y का मान -7 किधर है, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ -7 है, तो यहाँ आ गया -7। अब देखिए y का मान 0 यहाँ है, और x का मान 7/5, x का मान 7/5। सपोज मान लेते हैं कि 1 पॉइंट कुछ होगा, तो 1 पॉइंट कुछ यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ आप जो है ना इस तरह का ग्राफ अगर बनाते हैं तो ऐसे आप मिला देंगे, ये होगा राइट ग्राफ। ठीक, इस तरह से यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम x का मान 0 है, y का मान -7 है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जो है x का मान 7/5, यहाँ x का मान 7/5, उसके बाद y का मान 0। इस तरह से आप लोग इसको जो है ना क्लियर तरीके से आप लोग बना सकते। देखिए रेखीय समीकरण हम लोग बहुत दिन से पढ़े हुए थे, x का वैल्यू बहुत आसान तरीका से निकालते थे, लेकिन क्या इस तरह से आप लोग पढ़े थे? अगर इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं तो कभी भी आप लोग से जो है ना रॉन्ग नहीं हो सकता, राइट ही होंगे, रॉन्ग कभी नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा। जिस किसी भी से पढ़ते हैं,
चाहे हमसे पढ़ते हैं चाहे और भी सर से पढ़ते हैं, तो वहां देखिए कि मतलब जो है ना क्या पढ़ा रहे हैं, उसका हर चीज देखिए, हर तरह से समझिए। अगर आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, आज समझने वाला, आज अगर नहीं समझते तो कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए आज ही आप लोग जो है आज ही ज्वाइन कर लें संभव में से। जो भी मतलब ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके जो है ना हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देन क्लास को एंड करेंगे। तो अब देखिए क्या है कि अगर y इक्वल टू 4x माइनस 5 हो तो सॉल्व कैसे होगा, इसका ग्राफ भी बनाइए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले इफ x इक्वल टू क्या होगा 0, x इक्वल टू 0 रखे तो y का मान क्या निकलेगा, y का मान -5 निकलेगा। यस, अगर y का मान 0 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या निकलता है, x इक्वल टू 5/4, x इक्वल टू इतना निकला यदि y इक्वल टू 0 रखे तो। यस, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आप लोग जानते हैं बनाने के लिए। अब x का मान यदि 0 रखते हैं, x का मान 0 यहां होगा, x का मान 0 हुआ, और x का मान 0, ठीक, और x का मान 0, y का मान कितना निकला है, y का मान -5, -5 किधर होगा, सपोज मान लेते हैं यहाँ है -5। अब y का मान 0, y का मान 0, y का मान 0 निकला और x का मान 5/4, 1 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं होगा कि नहीं, 1 पॉइंट समथिंग यहाँ। ये कैसे टर्न करेगा ग्राफ, ऐसे करेगा, इसका क्या होगा 0 और -5, इसका क्या होगा, इसका होगा x का मान 5/4 0। ये इस तरह से आप लोग बनाते हैं तो कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब एक बात बताइए, इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या गलत कभी हो सकता है, कभी नहीं गलत हो सकता। यदि आप लोग को ये क्लास समझ में आया तो आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल संभव में को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा आता है उसे जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट और न्यू वीडियो अगर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।